आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो एमए संस्कृत में किस एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका किस प्रकार का क्या सिलेबस होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाएगा। और यदि कोई प्रकार की किसी प्रकार की भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और आपको इसकी तैयारी के लिए इस यह यूट्यूब चैनल से बेहतर अन्य कोई यूट्यूब चैनल नहीं मिल सकता है। तो पहले देख लीजिए आप लोग, हम लोग देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है एप्लीकेशन, जो कि 11 सितंबर से चालू है और 3 अक्टूबर तक चलेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि एमए संस्कृत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो एमए संस्कृत का में आप लोगों की सीट कितनी है। तो ये देखिए, आप लोग देखिए 17 नंबर, इस 17 नंबर में आप लोग देखिए कि ये संस्कृत की 12, ये आपका कोड हो गया। इसमें आप लोगों की टोटल सीट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपकी 221 सीट है और सीएमपी डिग्री कॉलेज में 63 है और एडीसी में भी 63 है और ये फिर 50 सीट आपको ईश्वर शरण में हो जाएगा। आईडीसी जेडी में भी 63 है। टोटल आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एमए संस्कृत का है वो टोटल आपका सीट हो जाएगा, आपकी टोटल सीट 522 है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो एमए संस्कृत एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है वह सिलेबस किस प्रकार का और क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो यह एमए एंट्रेंस का सिलेबस है ये तो आप लोगों को मैं बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग जान जाइए कि परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग है या नहीं है, कितनी कट ऑफ किसकी जाती है, एससी की जाती है। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पिछले 2 वर्षों से माइनस मार्किंग अपने क्वेश्चनों से हटा दिया है और यहाँ पर आप लोगों से 130 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं 130 क्वेश्चनों के आधार पर मेरिट बनती है और जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि मतलब एक सही पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और यदि आपको वह क्वेश्चन गलत हो जाता तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का नंबर नहीं कटेगा। जो पिछली बार हाईएस्ट कट ऑफ जो प्रथम आया था उसकी 226 रैंक गई थी, यानी कि मतलब आप श्योर मान लीजिए कि आप लोग यदि 50 भी क्वेश्चनों को कर दिए हैं, 50 से 70 क्वेश्चनों के बीच कर लिए तो आप लोगों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए संस्कृत में निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस देखते हैं उस सिलेबस में क्या पूछा गया। यदि आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप लोगों को आप लोगों ने बीए के लेवल पर जितने भी किताब पढ़ा है, जितनी पुस्तकों को पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो एमए संस्कृत वो ज़्यादा कठिन नहीं है और अदर यूनिवर्सिटी की संस्कृत का भी हमारे इस यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अन्य प्रकार की सभी प्रकार की जानकारियाँ आप लोगों को मिल जाएंगी। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पूछा गया अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पर ये चौथा अंक तक है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम आपके सिलेबस में चौथे अंक का है। ये बात भी ध्यान रख लीजिए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे। यदि आप लोग ऑनलाइन देना चाहें तो ऑनलाइन दे सकते हैं प्रश्नों के उत्तरों को, ऑफलाइन देना चाहते तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको 4 अंक पूछा जाएगा, जिसकी मैं प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को करा दूंगा। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाले समय में आप लोगों को उसकी बेल आइकन और नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि ठीक है। अब आगे चलते हैं। पूर्व मेघ आपसे केवल पूर्व मेघ
देखिए मेघदूत तो दो प्रकार के भागों में विभक्त हैं, लेकिन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस रखा गया है वह पूर्व मेघ 30 श्लोक तक रखा गया, ठीक है। और अगला क्या, किरात अर्जुनियम। आपसे किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग से, सर्गा इसमें लिखा है, प्रथम सर्ग से पूछा जाएगा, यानी कि मतलब 46 श्लोक। किरात अर्जुनियम कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक हैं। इसमें जो शुरू के जो 44 श्लोक हैं वो सारे श्लोक वंशज छंद में लिखे गए हैं, 45वां श्लोक मालिनी छंद में लिखा गया और 46वां श्लोक आपका पुष्पिताग्रा में लिखा गया है। इससे रिलेटेड भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, समय समय पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका पेपर जो होगा वो लगभग 20 अक्टूबर के बाद होगा और इस समय आप लोगों के पास कम से कम 20 से 25 दिन का है। तब तक आप लोग बेहतर तैयारी कर यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कादम्बरी आपसे जो पूछेगा जो बीए के लेवल में था, ठीक है। कादम्बरी आपसे कथा मुख से लेकर प्रभात वर्णन तक पूछा जाएगा। इसका सिलेबस वही है जो आपने बीए में पढ़ा था है। अगला है ऋग्वेद के विभिन्न सूक्त हैं। सूक्तों में आपसे कौन कौन सूक्त है आपका इम्पोर्टेंट है। विश्वदेव सूक्त पूछेगा, विष्णु सूक्त पूछेगा, विष्णु लिखा है यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से जो प्रैक्टिकस जारी किया गया उसमें यह गलत लिखा गया है। फिर इंद्र सूक्त है, तो इंद्र सूक्त है। इंद्र सूक्त में आपको से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे कि इंद्र सूक्त का ऋषि क्या है, इंद्र सूक्त में छंद क्या है, उसके देवता क्या है, या दे देगा कोई मंत्र दे देगा उसमें पूछ लेंगे या किस सूक्त से संबंधित है। इंद्र सूक्त तक हो गया। फिर प्रजापति सूक्त भी आपके सिलेबस में लगा है। पुरुष सूक्त है, वाक सूक्त है। इसी प्रकार पूछ लेगा आपसे कि वाक सूक्त के देवता कौन है, ऋषि कौन है, इसमें छंद क्या है। फिर शुक्ल यजुर्वेद से शिव संकल्प सूत्र से है। अगला जो 6वां नंबर है, 6वां नंबर देखते हैं। उसमें आपसे पूछेगा लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी से आपसे पूछेगा केवल संघ लिखा, संघ नहीं, ये संज्ञा प्रकरण। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से जो प्रैक्टिस जारी है उसमें बहुत कई प्रकार की गलतियां दिखाई देती हैं। आपसे केवल लघु सिद्धांत कौमुदी तो वरद राज द्वारा लिखी गई है, उसमें से आपसे केवल संज्ञा प्रकरण पूछेगा। और संज्ञा प्रकरण से आप लोगों से ये पूछ लेगा कि हा का उच्चारण स्थान बताइए, या अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या वर्ण आते हैं। और आपसे पूछ लेगा कि महाप्राण कौन कौन से हैं, आत्म प्राण क्या हैं। सारी आप लोगों को इस अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, या केवल सिलेबस से रिकॉर्डिंग है या वीडियो के लेवल से है। आगे चलते हैं। नीच शतकम भी आपसे 30 श्लोक तक, केवल शुरू से 30 श्लोक तक ही पूछा जाएगा। अब जो आपका ग्रुप बी है उसमें आपसे साहित्य दर्पण केवल पहला और दूसरा परिच्छेद, वही बीए के लेवल से पूछा जाएगा कि काव्य, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, किसने साहित्य दर्पण को लिखा है, अभिधा का भेद बताइए, लक्षणा का भेद बताइए, अभिधा कितने प्रकार, लक्षणा कितने प्रकार की होती है, अभिधा कितने प्रकार की होती है, याद दे देगा आपका गंगायाम घोषा में क्या, इसमें कौन सी लक्षणा है। आपसे उत्तर रामचरित भी पूछेगा। तृतीय अधिनियम यहाँ पर लिखे, ये सर्ग हो जाएगा, ठीक है। तारक संग्रह नहीं, यहाँ पर आपका तर्क संग्रह से क्वेश्चन पूछे जाएगा। तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी आप लोगों को मैं इस वीडियो में या इस चैनल में आप लोगों को करा दूंगा। इस वीडियो में केवल सिलेबस से रिकॉर्डिंग है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो चौथा जो है ये श्रीमद् भागवत गीता से केवल आपसे दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और 9वां अध्याय पूछे। दूसरा अध्याय मैंने मतलब सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग और 9वां अध्याय विश्व ज्ञान रूप से होगा। फिर आपसे आगे जो पूछेगा मध्यम सिद्धांत कौमुदी से, मध्यम सिद्धांत कौमुदी जो कि भदोट दीक्षित द्वारा लिखी गई है, उसमें आपसे केवल कारक प्रकरण, केवल सामासिक रूप से कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, प्रथमा कर्ता कारक में कौन होता है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, या अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। और इसी से रिलेटेड मैंने अपनी इस यूट्यूब चैनल पर
काफ़ी वीडियो डाल दिए इससे रिलेटेड, आप जाकर चैनल पर उसको देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट पर ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोगों को उन कमेंटों को दूर करने का प्रयास मैं अवश्य करूँगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब कमेंट करना और शेयर करना। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, वंदे भारत, वंदे मातरम।